नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले बिना बजट घोषणाएं करने का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा के अनुसार कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कर रही है काम, पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा करने को बताया गलत। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की दी शिक्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में राजनीतिक फायदा लेने के लिए बिना बजट के अनेक घोषणाएं की हैं और सरकार ने उनकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शिमला में बताया कि अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को फिर से लगाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने उद्घाटन के समय शिलान्यास पट्टिका हटा दी थी। सुक्खू ने कहा कि शिलान्यास पट्टिका हटाना अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार के समय की पट्टिकाएं हैं, कांग्रेस सरकार उनके लिए भी बजट का प्रावधान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 दिसंबर को हिमाचल के सभी 40 कांग्रेस विधायक और पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जो भी संस्थान इन्होंने खोले हैं, ना बजट है, शिक्षा संस्थान खोले, ना उनमें टीचर हैं, ना बच्चे हैं, सिर्फ मात्र घोषणाएं थी। इसलिए उनको हमने ये कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको अभी रद्द किया जाता है और जहां नीड बेस पर होगा, जहां सही में उन्होंने सही खोला होगा, उसको खोलने पर विचार किया जा सकता है। हमने वादा किया है कि जब हमारी पूरी कैबिनेट बन जाएगी, ओपीएस हिमाचल में लागू किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से आप निश्चित रहिए, जितने हथकंडे अपना लीजिए। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, आज हम जहां भी पहुंचे हैं, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उनको हमने ओपीएस का गारंटी योजना बोली है, वो उनको मिलेगा। जल्दी ही हमारा कैबिनेट का जब गठन होगा, ये ओपीएस उस कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। 16 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, 40 विधायक सब सम्मिलित 16 तारीख को होंगे और इस दृष्टिकोण से हम सब लोग वहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से ये उनकी पहली मुलाकात है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में हिमाचल विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा में उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू की बेहतर कार्यशैली देखी है और उनके पास एक अच्छी टीम है, जो सभी प्रशासनिक कार्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेगी। इस मौके पर सुक्खू ने कहा कि विकास के क्षेत्र में हिमाचल को देश का आदर्श राज्य बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से सभी विधायकों का परिचय भी करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में पिछले 5 साल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कभी भी बदले की भावना से कोई कार्य नहीं किया है और पूर्व कांग्रेस सरकार के किसी भी फैसले को बदला नहीं गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नई कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जो अच्छी शुरुआत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना रिवाज जारी रखते हुए पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों को रोकने और बदलने का काम आरंभ कर दिया है। इस बीच प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो जनमत दिया है, भाजपा उसे स्वीकार करती है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार बनते ही कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं और अप्रैल 2022 के बाद भाजपा सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय गलत है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को पुनः स्थापित करना चाहती है और ये टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है।
रणधीर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अटल जी का नाम पट्टिका से हटाना चाहती है तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अपने नेटवर्क की आवश्यकताओं के आधार पर आकाशवाणी ने दुनिया भर के श्रोताओं के लिए अपनी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की है। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रों से 23 भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण करता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला के निकट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ब्योलिया का दौरा किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी आदतें अपनाने और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की शिक्षा दी। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित कर उसे दूसरों के साथ साझा भी करना चाहिए। राज्यपाल ने अध्यापकों के साथ भी बैठक की और उन्हें बच्चों को किताबें पढ़ने के प्रति प्रेरित करने के निर्देश दिए। इस बीच अगले महीने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछ सकेंगे। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने वाले चुनिंदा बच्चों व अन्य लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर की प्रति और NCERT के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि कम विकसित और विकासशील देश कुशल डेटा प्रबंधन के बिना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। अमिताभ कांत ने कहा कि G20 ने ऐसे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जब पूरी दुनिया में आर्थिक विकास बाधित हो रहा था। उन्होंने कहा कि इस अवसर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता निर्णायक, समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होगी। कांग्रेस प्रवक्ता व राज्य बार काउंसिल के सदस्य रोहित शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहल ही बैठक में पूर्व भाजपा सरकार के जन विरोधी फैसलों पर रोक लगाकर पारदर्शी सरकार चलाने का संदेश दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साधारण परिवार से आते हैं और प्रदेश के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की जोड़ी आने वाले समय में हिट साबित होगी और प्रदेश विकास की नई बुलंदियां हासिल करेगा। राज्य सरकार ने पालमपुर से कांग्रेस नेता गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार IT व नवाचार नियुक्त किया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार लगाया गया है। इन दोनों को कैबिनेट का रैंक दिया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 16 दिसंबर तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। हालांकि मैदानी इलाकों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में आज और कल धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले बिना बजट घोषणाएं करने का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा के अनुसार कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कर रही है काम, पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा करने को बताया गलत। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की दी शिक्षा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।